नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाटियान बेहद प्रसन्नता के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो आइए आज के इस सत्र को, इस वीडियो को हम लोग इसी रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस देश की क्या स्थिति रही, भारत की क्या स्थिति रही, भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति रही, वो कौन से आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। आइए शुरुआत इस प्रश्न के साथ करते हैं, जिसे आप आगामी बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे तौर पर आता हुआ भी देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें भारत की क्या रैंक रही? आपके विकल्प हैं 109, 115, 118 या 126। 118 हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में 147 देशों में से भारत की जो रैंक रही वो 118वीं रही। देखा जाए तो ये चिंताजनक स्थिति है, लेकिन तुलनात्मक रूप से भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2024 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को देखें तो वहां भारत की रैंक 126 थी, यहां 118 रैंक है, यानी कुल 8 पायदान की बढ़ोतरी भारत द्वारा की गई। चिंताजनक स्थिति इसलिए है साथियों कि देखिए, आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं, दंगाग्रस्त ऐसे देश हैं, जो इस रिपोर्ट के आधार पर हमसे बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सीरिया, फिलिस्तीन, युगांडा, मोजाम्बिक, इस तरह के जो देश हैं, इवन दैट पाकिस्तान, वो सब हमसे बेहतर स्थिति में है तुलनात्मक रूप से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 मार्च को यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर जारी की जाती है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो आइए अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की टॉप 5 कंट्रीज को भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्वीडन, उसके बाद नीदरलैंड्स। ये अक्सर प्रश्न में पूछी जाती हैं कंट्रीज। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ अन्य देशों की स्थिति को भी देख लेते हैं कि उनकी क्या रैंक रही। पाकिस्तान की रैंक 109 रही, चाइना की रैंक 68 रही, नेपाल की रैंक 92 रही, यूएसए की रैंक 24 रही। यूएसए का ये आज तक का इतिहास का इस इंडेक्स के अगेंस्ट में निम्नतम प्रदर्शन रहा। अब आइए उन बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र किसी देश में प्रसन्नता को नापता या जांचता है। ये 6 बिंदु है। पहला बिंदु है जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा पॉइंट है सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग। तीसरा पॉइंट है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है देश की। चौथा पॉइंट है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। पांचवा पॉइंट है जेनरोसिटी यानी उदारता, उदारता का क्या स्तर है देश में। और छठा और महत्वपूर्ण पॉइंट है करप्शन यानी भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है देश में। तो ये वो 6 बिंदु है जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी देश में प्रसन्नता को नापा जाता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मार्च 2025 में 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 703 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? आपके विकल्प हैं डीआरडीओ, फ्रांस, इजराइल या फिर यूएसए। डीआरडीओ इसका सही आंसर है। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीक से 155 एमएम की इन तोपों का निर्माण किया गया है। ये भारत की पहली स्वदेशी 155 एमएम की उन्नत तोपें हैं, जिनसे निश्चित रूप से सेना की शक्ति में इजाफा होगा। हाल ही में चर्चा में चल रहा ग्रोक क्या है? आपके विकल्प हैं अफ्रीकी देशों का एक आर्थिक संगठन, वर्चुअल करेंसी, सुपर कंप्यूटर या सोशल मीडिया मंच एक्स का एआई टूल। डी हमारा सही आंसर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई टूल ग्रोक के द्वारा भारतीय राजनेताओं के विषय में जब उससे प्रश्न किए गए, तब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अशोभनीय टिप्पणियां की गई। इसी वजह से कई दिनों से ये चर्चा में है और इसी वजह से भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 79(3) भी चर्चा में है। मामला भी न्यायालय के विचाराधीन है। देखते हैं क्या निर्णय होता है।
किस भारतीय अभिनेता को मार्च 2025 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, रजनीकांत या नसीरुद्दीन शाह। चिरंजीवी हमारा सही आंसर है। जी हाँ, फेमस तेलुगु एक्टर चिरंजीवी को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में थिंक टैंक ब्रिज इंडिया संस्था की ओर से उनके सांस्कृतिक योगदान एवं सामाजिक प्रभाव के चलते लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अमेरिकी राज्य की संसद द्वारा मार्च 2025 में हिंदू त्योहार होली को एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्व के रूप में अपने यहां मान्यता दी? आपके विकल्प हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा या इंडियाना। टेक्सास इसका सही आंसर है। जी हाँ, टेक्सास राज्य की संसद द्वारा हिंदू पर्व को सांस्कृतिक पर्व के रूप में अपने यहाँ औपचारिक मान्यता दे दी गई और ऐसा करने वाला वो अमेरिका का तीसरा राज्य बना। जी हाँ, आपने सही सुना। इससे पहले दो और राज्य हैं जो होली को औपचारिक रूप से अपने राज्य के लिए सांस्कृतिक पर्व घोषित कर चुके हैं। उनमें से एक है न्यूयॉर्क और दूसरा है जॉर्जिया।